इंडिया गठबंधन विपक्ष सहयोग दल चारों पे भारी। तो दोस्तों, ये चार कौन हैं? आपने ये तो सुना कि दो पे अकेला भारी, ये तो मोदी जी का बयान है। लेकिन इंडिया गठबंधन विपक्ष सहयोग दल इन चारों पे भारी। अब मैं बताता हूं कि ये चार कौन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम है तो, और लास्ट तक बने रहें। हम विस्तार से अब बताते हैं कि ये चार कौन हैं। जैसे कि आपने एक हमारे देश के बड़े साहब मोदी साहब, एक अमित शाह जी, और एक जो सदन में बैठे हैं उपराष्ट्रपति, और एक चुनाव आयोग चीफ राजीव कुमार जी, जिसमें से एकजुट होकर विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव लाकर उनको कुर्सी से हटा भी जाया सकता है। मैं ये पुष्टि नहीं करता कि हटा ही दिया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव पर 70 संसदों के सहन हो चुके हैं। मुद्दा सदन कार्यकाल में एक तरफा पक्षपात भेदभाव के जरिया कार्यकाल में समय देना। जो समय विपक्ष की बोलने का समय होता है, या मोदी के खिलाफ कोई सवाल होता है, या अडानी के खिलाफ विपक्ष कुछ बोलना होता है, उसको बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाता है। तो उसके माइक बंद हो जाते हैं, या उनकी तरफ एक घूरा जाता है मुंह बनाकर, और उन्हें डांट दिया जाता है। तो जो जैसे सत्ता की जिस तरह से पूरी बात सुनी जाती है और उसको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, वहां पे वो भेदभाव देखा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, उनके खिलाफ जो प्रस्ताव लाकर ये हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से ये एक पहला ही ऐसा प्रस्ताव आया है जो उपराष्ट्रपति सदन के जो पक्षपात और भेदभाव के खिलाफ लाया गया हो, जिसमें सहयोग दल, विपक्ष सहयोग दल पहली सीढ़ी पार कर चुका है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मोदी और शाह को भी है, जो अहंकारी सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अपनी मनमानी से सत्ता चलाना चाहते हैं। ताक में धर दिया है लोकतंत्र को, ताक में संविधान के खिलाफ जाके अपनी तानाशाही से, मनमानी से सत्ता चलाना चाहते हैं। तो ये तमाचा मोदी साहब को भी है और अमित शाह को भी है। तो ये विपक्ष ने ये बड़ा कदम उठा दिया है, क्योंकि काफी दिन से बर्दाश्त, कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब शरीफ अपना आपा खोता है, तो अच्छे अच्छे जो तानाशाही होते हैं उन पर भारी पड़ जाता है। इसी तरह इसी तरह इसी तरह चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष सहयोग दल इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर कदम उठाना होगा, जो के भेदभाव से आजकल के चुनाव के लिए एक तमाशा बना रखा है। जैसे कि ईवीएम चुनाव के दौरान स्लो हो जाना, या वहां पे कैमरा बंद हो जाना, या वहां पे वोटिंग को रोक देना एक एक दो दो घंटे के लिए। उस बीच में क्या चुनाव आयोग अपना कुछ काम करता है? गुमराह करता है सबके लिए?
जिस तरह डाले गए 600 कुछ वोट, उस गांव में ही उतने वोट हैं, उस गांव में 313 जन 12 वोट हैं, लेकिन सॉरी, उस गांव में 313 12 वोट हैं, लेकिन वहां पे 600 से ज्यादा वोट कहां से आ गए? इस तरह एक छोटे गांव में ये हुआ, तो ये बड़े बड़े जिसमें 81-80 सीटें हैं, उनमें क्या हो रहा होगा? आपने सबने देखा, हरियाणा में चमत्कार देखा, महाराष्ट्र में जहां कोई मतलब ही नहीं है, अचानक ही चमत्कार हो जाता है, भाजपा जीत जाती है। तो ये सारा करिश्मा चुनाव आयोग चीफ राजीव कुमार का है। तो पूरे इंडिया गठबंधन को, विपक्ष सहयोग दल को इसके लिए बड़ा कदम उठाना होगा, या तो फिर जन सैलाव, कहते हैं जब सबर का बाढ़ टूट जाता है तब कुछ ना कुछ नया होता है। तो अब सबर का बाढ़ सबकी नजर में, जो धोखाधड़ी है, नजर में आ चुकी है। विपक्ष का सबर का बाढ़, कांग्रेस का, आप पार्टी का, इंडिया गठबंधन का सबर का बाढ़ टूट चुका है। अब आगे कदम बढ़ा चुके हैं वो, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाकर इन्होंने बड़ा कदम उठाया है, इसी तरह क्या चुनाव आयोग के खिलाफ भी करना पड़ेगा, जब ही कुछ हो पाएगा, या फिर जनता उतरेगी। जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। जनता चाहे तो अच्छे अच्छे को, तानाशाहियों को और बड़े बड़े पद पे बैठे वालों को धूल चटा देती है, उठा के जड़ से खत्म कर देती है। तो दोस्तों, प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।